सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं। अखिलेश यादव अपने आवास से निकले, गाड़ी में सवार हुए, लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। कार्यकर्ताओं ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है, ज़बरदस्त पुलिस बंदोबस्त है। पुलिस उनको लखीमपुर खीरी नहीं जाने देना चाहती है और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल आगे बढ़े और अब वहीं सड़क पर बैठ गए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए हैं। अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में वे लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, वहां पर वे पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके लखनऊ से लखीमपुर जाने पर रोक लगा दी। फिलहाल अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने निजी आवास के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। हमारे साथ संवाददाता रणवीर सिंह, रणवीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। जी बिल्कुल, देखिए विकास, अखिलेश यादव घर से निकले और पुलिस ने जब उनको रोका तो अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए और सड़क पर बैठे हुए हैं। और अखिलेश यादव के घर पे रात से ही पुलिस मौजूद थी, सुबह तक पुलिस उनके घर पे थी, फिर आरएएफ भी बुलाई गई और घर के बाहर एक ट्रक लगा दिया गया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे और पुलिस बल भी मौजूद था। ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा था कि वो 8:30 पे निकलेंगे और थोड़ी देर बाद, यानी अभी जैसे ही वो घर से निकले 1 घंटे रिले से, और उनको निकलते ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में बैठ के वो निकले। क्योंकि हर तरफ विक्रमादित्य मार्ग पर बैरिकेडिंग है, इस वजह से अखिलेश यादव बाहर आए और बाहर आकर सड़क पर बैठ गए। आप तस्वीरें देखिए, अखिलेश के साथ कुछ कार्यकर्ता भी बैठे हैं और आसपास भी हर तरफ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और चारों तरफ पुलिस है। इस बात आपको बताऊं कि विक्रमादित्य मार्ग बिल्कुल मुख्यमंत्री के घर के पास का जो चौराहा है वहीं से निकलता है और पहले अखिलेश यादव का घर आता है, फिर समाजवादी पार्टी का ऑफिस, और दोनों जगह पर, यानी कि सड़क की जो एंट्री है और सपा दफ्तर के पास जो मोड़ है, दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और वहीं पर शिवपाल यादव का भी घर है, उस रोड पे भी बैरिकेडिंग है। यानी उस पूरे विक्रमादित्य मार्ग को हर तरफ से घेर दिया गया। बावजूद इसके बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के लोग गेट पर मौजूद थे और वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चूंकि जिस तरह का माहौल है, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसकी वजह से अखिलेश ना निकले। लेकिन अखिलेश यादव निकले, अपने समर्थकों के भीड़ के बीच में निकले और उन्होंने कोशिश की कि वो घर से निकल के जाएं। पहले वो गाड़ी में थे, फिर गाड़ी से उतर के पैदल जाने की कोशिश किए, लेकिन जब पुलिस ने रोका तो वो विरोध जताने के लिए बैठ गए हैं धरने पर। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में चारों तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने एहतियातन यहाँ पर कुछ बसेस भी लगाई हैं, जिन बसेस में अगर जरूरत पड़ी तो इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेके इको गार्डन या किसी और जगह पे जाया जा सकता है। इसके अलावा वाटर कैनन की भी आसपास व्यवस्था है, क्योंकि लगातार स्थिति खराब हो रही है और यही स्थिति बाकी नेताओं के घर पे भी है, सतीश मिश्रा के घर के बाहर भी और बाकी जो नेता जाना चाहते हैं उनके घर पे भी। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव बड़ा प्रोफाइल है, पूर्व मुख्यमंत्री है और उनका जाना एक बहुत स्थिति को खराब करने वाला कदम हो सकता है, ऐसे में पुलिस एहतियातन चाहती है कि अखिलेश यादव अपने घर में रहें और फिलहाल वो कहीं ना निकले। लेकिन अखिलेश फिलहाल धरने पर, तमाम कार्यकर्ता साथ में नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और इसी वजह से भारी सुरक्षा व्यवस्था अखिलेश यादव के घर के बाहर है। तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो अलग अलग फ्रंटल संगठन है, जिसमें यूथ ब्रिगेड भी है, सामान्य कार्यकर्ता भी हैं, जो यूथ के अलग अलग जो लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता हैं, वो सब मौजूद हैं। तो बड़ी संख्या में सुबह सुबह कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा अखिलेश यादव के घर पर हुआ और साथ ही जो पुलिस है, पुलिस को मालूम था कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, इसी वजह से पुलिस फोर्सेस के अलावा जो पैरामिलिट्री के जवान हैं उनको भी लगाया गया। और हमने एक तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले जो दिखाई थी कि एक ट्रक लगा दी गई थी ताकि कोई भी गाड़ी आर पार ना हो सके, तो ट्रक भी लगाई गई। और इस बीच में अखिलेश यादव जब घर से निकले तो घर से निकलते ही, मतलब वो अपने घर से आप समझिए कि 100 मीटर भी नहीं जा पाए थे, तो पुलिस ने रोका और वो वहीं पर धरने पे बैठे हैं। तो कितनी देर बैठेंगे फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर हो गया है कि लखनऊ की राजनीति में जो विपक्ष करना चाह रहा था वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल जो घटना हुई जिसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, उसके बाद से ही विपक्ष के जो भी बड़े नेता हैं वो सारे नेताओं ने तुरंत घोषणा की कि वो जाने वाले हैं। और प्रियंका गांधी भी एक नाम है जो सीतापुर में बैठी हुई है और प्रियंका गांधी को भी पुलिस लाइन में बिठाया गया है। सतीश मिश्रा के घर की भी बाहर तस्वीरें दिखाई। और चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से अभी फिलहाल सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव, विपक्ष के सबसे बड़े नेता धरने पर और तमाम समर्थक उनके साथ, उनके खुद के भी सिक्योरिटी फोर्सेस को आप देख रहे होंगे जो अखिलेश की सिक्योरिटी में हैं, उन्होंने एक घेरा बनाकर रखा है अखिलेश यादव के चारों तरफ कि कोई अखिलेश पर कुछ आंच ना आए। और उस
इसके बाद आप देखिए कि पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने एक पूरी भीड़ के चारों तरफ एक घेरा बना रखा है, जहां पर उनकी कोशिश है कि कोई भी बैरिकेड के बाहर ना जा पाए और स्थिति को खराब ना कर सके। ऐसे में कार्यकर्ताओं की लगातार नाराजगी चल रही है और इस कार्यकर्ताओं की नाराजगी देश यादव सड़क पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए पार्टी की टोपी लगाए और अपने अंदाज में अखिलेश यादव बैठे, यहाँ पर कोशिश इनकी ये कि एक संदेश देने की कि ये जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। हालांकि जो घटना हुई कल, उसको लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही है कि वो किसान थे नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अखिलेश यादव की एक कोशिश ये बताने की कि इस वक्त इस पूरे आंदोलन में उनका पूरा सपोर्ट है और इसी वजह से अखिलेश सुबह सुबह निकलने वाले थे, लेकिन इस वक्त वो अपने घर के बाहर धरने पर और भारी पुलिस व्यवस्था, भारी पुलिस सिक्योरिटी अखिलेश यादव के घर के बाहर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा है। लखीमपुर हिंसा को लेकर अजय मिश्रा इस्तीफा दें, यह अखिलेश यादव ने कहा है। वे आज जाना चाहते थे लखीमपुर, लेकिन जा ना सके, इसलिए धरने पर बैठ गए अपने आवास के बाहर और यहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये मांग की। सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। हमें घर से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सरकार क्या छिपाना चाहती है आखिरकार? क्या आप मानते हैं कि आपके जाने से कानून व्यवस्था गड़बड़ाएगी? कोई कानून, ये सरकार सब छिपाना चाहती है। पुलिस वालों ने भैया बस पूछ दी है। ये पुलिस के लोग देखिए अपने आप गाड़ी जला रहे हैं, पुलिस के लोग अपने आप गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे शांति। अखिलेश यादव ने इस्तीफा मांगा है अजय मिश्रा टेनी का, क्योंकि उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।